एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। उसी गांव में काव्या नाम की एक लड़की भी रहती थी। दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते थे और धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरे प्यार में बदल गई। आरव और काव्या एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। जब भी वे मिलते, भविष्य के सपने देखा करते। एक छोटा सा घर, खुशहाल परिवार और ढेर सारी खुशियां। लेकिन उनकी राह इतनी आसान नहीं थी। दोनों अलग अलग जातियों से थे। उस समय समाज में जाति को बहुत महत्व दिया जाता था। उन्हें अच्छी तरह पता था कि उनके परिवार वाले इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। एक दिन काव्या ने उदास होकर आरव से कहा, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो मुझसे शादी करो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। आरव कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन घर वाले कभी नहीं मानेंगे। काव्या ने धीरे से कहा, तो फिर क्यों न हम भागकर शादी कर लें? यह सुनकर आरव गहरी सोच में पड़ गया। उस समय गांवों में न गाड़ियां थी और न कोई तेज साधन। लंबी दूरी तय करने के लिए केवल घोड़े ही सबसे बड़ा सहारा थे। दोनों ने योजना बनाई कि अगली सुबह वे गांव छोड़कर दूर किसी शहर में जाकर शादी कर लेंगे। उस रात आरव सो नहीं पाया। उसके मन में डर और उत्साह दोनों थे। सुबह होते ही वह जल्दी जल्दी गांव के बाजार की ओर भागा, जहां एक प्रसिद्ध घोड़ा व्यापारी रहता था। आरव हांफते हुए बोला, भाई, मुझे सबसे तेज दौड़ने वाला घोड़ा चाहिए। मेरी जिंदगी का सवाल है। व्यापारी ने सामने खड़े एक मजबूत काले घोड़े की ओर इशारा किया और बोला, यह घोड़ा बहुत तेज है। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है। इसकी कीमत 30,000 रुपए है। आरव घोड़े को देखने ही वाला था कि उसकी नजर पास में खड़ी एक सुंदर सफेद घोड़ी पर पड़ी। वह बोला, और यह सफेद घोड़ी? व्यापारी हल्का सा मुस्कुराया और बोला, यह तो कमाल की चीज है। यह 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है और इसकी कीमत सिर्फ 10,000 रुपए है। आरव चौंक गया। वह बोला, यह कैसे हो सकता है? जो घोड़ा कम तेज है उसकी कीमत ज्यादा, और जो उससे दोगुनी तेज है उसकी कीमत इतनी कम? व्यापारी ने गंभीर होकर कहा, बात इसकी रफ्तार की नहीं, इसकी कमजोरी की है। आरव ने पूछा, कैसी कमजोरी? व्यापारी बोला, जब यह घोड़ी अपनी माँ के पेट में थी, तब उसकी माँ एक बार नदी पार करते समय बुरी तरह डर गई थी। वही डर इस बच्ची की नसों में उतर गया। यह हवा से बातें करती हुई दौड़ती है, लेकिन जैसे ही रास्ते में पानी दिखेगा, यह वहीं रुक जाएगी। फिर चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, यह एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेगी। यह सुनकर आरव के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने घोड़ी की आंखों में देखा, जैसे वह कोई गहरा संदेश दे रही हो। अचानक उसके मन में एक विचार आया। वह सोचने लगा, एक घोड़ी अपनी माँ का डर विरासत में लेकर आज तक उसे ढो रही है। अगर मैं आज गलत कदम उठाकर काव्या को भगा ले गया, तो क्या मेरी आने वाली संतान भी यही सीखेगी? उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या कल मेरे बच्चे भी किसी दिन अपने घरवालों से छुपकर भागने को सही समझेंगे? उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे एहसास हुआ कि इंसान के फैसले सिर्फ उसके अपने नहीं होते, वे आने वाली पीढ़ियों की सोच भी बनाते हैं। आरव कुछ देर वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, सच्चा प्यार भागकर नहीं, सम्मान के साथ निभाया जाता है। उसने उसी पल अपना फैसला बदल दिया। वह काव्या को भगाकर ले जाने का इरादा छोड़कर वापस गांव की ओर लौट पड़ा। काव्या उसका इंतजार कर रही थी। उसे देखते ही बोली, घोड़ा ले आए। चलो जल्दी चलते हैं। आरव ने शांत स्वर में कहा, नहीं काव्या, हम भागकर शादी नहीं करेंगे। काव्या हैरान रह गई। लेकिन क्यों? आरव बोला,
क्योंकि मैं तुम्हें छुपाकर नहीं, सम्मान के साथ अपने घर लाना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि हमारे बच्चे यह सीखें कि मुश्किल आने पर भाग जाना चाहिए। काव्या की आंखों में आंसू भर आए। कुछ पल बाद उसने धीमे स्वर में कहा, तुम सही कह रहे हो। दोनों ने तय किया कि वे अपने परिवारों को मनाने की पूरी कोशिश करेंगे। अगले कई दिनों तक उन्होंने अपने माता पिता से बात की। शुरुआत में दोनों परिवार बहुत नाराज हुए। गांव में लोग बातें बनाने लगे। कई लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। लेकिन आरव और काव्या अपने फैसले पर डटे रहे। उन्होंने साबित किया कि उनका रिश्ता सिर्फ आकर्षण नहीं, सच्चा प्रेम है। समय बीतता गया। धीरे धीरे दोनों परिवारों का गुस्सा कम होने लगा। एक दिन गांव के बुजुर्गों ने दोनों परिवारों को समझाया, अगर बच्चे एक दूसरे से सच्चा प्रेम करते हैं और एक दूसरे का सम्मान करते हैं, तो हमें भी उनका साथ देना चाहिए। आखिरकार दोनों परिवार इस रिश्ते के लिए मान गए। पूरा गांव उनकी शादी में शामिल हुआ। ढोलनगाड़ों के बीच आरव और काव्या की शादी बड़े सम्मान के साथ हुई। उस दिन आरव ने काव्या से कहा, देखा, सच्चा प्यार भागकर नहीं, धैर्य और सम्मान से जीतता है।